घनश्याम धूरिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 BLM, श्री विजयनगर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें कि 1453 से लेकर 1956 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है धर्म सुधार आंदोलन के कारण परिणाम। पिछले वीडियो में हमने धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ, इसके उद्देश्य और धर्म सुधार आंदोलन के जो धार्मिक कारण थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और तत्कालीन कारण, पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारण। इसके अंतर्गत फर्स्ट है पोप का राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप किया जाना। दूसरा है राजाओं की महत्वाकांक्षा। तीसरा है चर्च के न्यायालय। तो नेक्स्ट है चर्च के पास अपार संपत्ति। फर्स्ट है पोप का राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप। तो पोप का धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी काफी हस्तक्षेप रहता था। वह राज्य के आंतरिक और विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करता था। पोप जिसे चाहे सम्राट की गद्दी पर बिठा सकता था और जिसे चाहे गद्दी से उतार भी सकता था। जो भी सम्राट पोप का विरोध करता था उसे पोप धर्म बहिष्कृत कर देता था। पोप की स्वीकृति के बिना उस समय विवाह और तलाक भी नहीं हो सकते थे। इस प्रकार पोप के पास उस समय असीमित अधिकार रहे थे। दूसरी ओर यूरोपियन नरेश अपने राजनीतिक कार्यों में पोप का हस्तक्षेप स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। रोम का जो पोप है, चर्च का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण चर्च के धर्माधिकारियों को नियुक्त करना अपना अधिकार समझता था। यूरोपियन नरेश इन धर्माधिकारियों के पदों पर अपने लोगों की नियुक्ति करना चाहते थे, क्योंकि ये जो पद है आर्थिक दृष्टि से अत्यंत लाभदायक थे। इस कारण यूरोप के शासक और पोप की राजनीतिक शक्ति पर, इस कारण जो यूरोप के शासक हैं पोप की राजनीतिक शक्ति पर अंकुश लगा देना चाहते थे। नेक्स्ट है राजाओं की महत्वाकांक्षा। नंबर 2 है राजाओं की महत्वाकांक्षा। तो पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण यूरोप के राजाओं की शक्ति में अब वृद्धि हुई। अब यूरोपियन शासक पोप के प्रभुत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे। वे अब आंतरिक मामलों में पोप का हस्तक्षेप किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। वे चर्च के न्यायालयों के भी विरुद्ध थे, क्योंकि इन न्यायालयों पर राजाओं का कोई अधिकार नहीं था। चर्च के पास अपार धन संपत्ति थी, जिससे कि राजाओं को ईर्ष्या होती थी। वे चर्च की धन संपत्ति पर अधिकार करने के लिए जो राजा थे लालायित रहते थे। अब राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी, जिस पर पोप का कोई नियंत्रण नहीं था। इस कारण जो राजाओं और पोप के मध्य शत्रुता बढ़ गई थी।
नेक्स्ट है चर्च के न्यायालय। 3 नंबर चर्च के न्यायालय। तो चर्च ने अपने अपने न्यायालय स्थापित कर रखे थे। चर्च के न्यायालयों में अनेक मुकदमों के निर्णय उस समय होते थे। इन न्यायालयों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि मामलों की सुनवाई का कार्य किया जाता था। चर्च के न्यायालयों पर उस समय राजाओं का कोई अधिकार नहीं था। चर्च के न्यायालयों पर उस समय राजाओं का कोई अधिकार नहीं था। अतः प्रायः राजद्रोही लोग भी चर्च के न्यायालय की शरण लेते थे। इसके अलावा चर्च के न्यायालयों को जुर्माने से अच्छी आमदनी भी प्राप्त होती थी। यही कारण है कि यूरोपीय नरेश चर्च के न्यायालयों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। अतः पोप और नरेशों के मध्य कटुतापूर्ण संबंध स्थापित अब होने लगे थे। नेक्स्ट है चर्च के पास अपार धन संपत्ति का होना। तो चर्च के पास काफ़ी मात्रा में धन संपत्ति थी। चर्च के पास काफ़ी भूमि थी और उसे इस भूमि की उपज तथा आय पर किसी भी प्रकार का कर देना नहीं चाहते थे। चर्च जनता से अनेक प्रकार से कर वसूला करते थे। वह लोगों से धार्मिक कर, जिसे टाइथ कर कहा जाता था, पोप जनता से वसूलते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के समय में भी अनेक कर वसूले जाते थे। राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा जो भाग है, राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा जो भाग है रोम के चर्च के खजाने में चला जाता था। चर्च की संपत्ति से राष्ट्र को उस समय कोई लाभ नहीं था। चर्च की संपत्ति न तो किसी उद्योग धंधों में लगाई जाती थी और न ही टैक्स के रूप में राजा को ही मिल पाती थी। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजाओं को शासन और सैन्य संगठन के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता रहती थी। अतः यूरोपीय नरेश चर्च की संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहते थे। तो इस प्रकार राजनीतिक कार्यों में पोप का राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप, राजाओं की महत्वाकांक्षा, चर्च के न्यायालय और चर्च के पास अपार धन संपत्ति का होना, ये प्रमुख कारण उत्तरदायी रहे थे। आइए हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक कारण। इनमें पहला है व्यापारियों में असंतोष, दूसरा चर्च और उसकी शिक्षाओं के प्रति लोगों की विचारधारा में परिवर्तन, तीसरा है व्यापारी वर्ग का विरोध और अंतिम है तत्कालीन कारण पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री, जो कि धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालीन कारण रहा था। आर्थिक कारण पहला है व्यापारियों में असंतोष। तो व्यापारी वर्ग भी चर्च से असंतुष्ट ही रहा। व्यापारियों को अपनी आय का एक बहुत बड़ा जो भाग है वह चर्च को देना पड़ता था। चर्च की आर्थिक नीति से व्यापारी वर्ग में उस समय तीव्र आक्रोश फैला हुआ था। चर्च का कहना था कि सूद लेना अनैतिक और पाप है, परंतु व्यापार के विकास के लिए ब्याज, मुनाफा, लेन देन आदि आवश्यक था। इसलिए चर्च की आर्थिक नीति व्यापार की प्रगति में बाधक थी। यही कारण है कि व्यापारी लोग भी चर्च से असंतुष्ट रहे और चर्च के प्रभाव को नष्ट किए जाने के पक्ष में थे। नेक्स्ट है चर्च और उसकी शिक्षाओं के प्रति लोगों की विचारधारा में परिवर्तन। तो चर्च आध्यात्मिक गुणों एवं प्रालौकिक जीवन पर बल देता था, परंतु धनी और समृद्ध लोग वर्तमान जीवन को आनंदमय बनाने पर ही जोर देते थे। वे इस संसार में आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। अतः उन्होंने चर्च की शिक्षाओं का विरोध करना शुरू कर दिया।
क्योंकि अब पुनर्जागरण के कारण मनुष्य का बौद्धिक विकास हो चुका था तथा अब उसने मानव के जीवन को आनंदमय बनाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए थे। अब उनकी पोप की शिक्षाओं के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई थी। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग का विरोध। नंबर 3 है व्यापारी वर्ग का विरोध। तो चर्च की आर्थिक नीतियों से व्यापारी वर्ग भी असंतुष्ट ही रहा। उनके असंतोष का जो प्रमुख कारण है वह यह था कि आय का एक बहुत बड़ा जो भाग है चर्च को भेंट कर दिया जाता था। अतः व्यापारी वर्ग जो है शासक वर्ग को शक्तिशाली बनाकर चर्च की शक्ति को कमजोर कर देना चाहते थे। नेक्स्ट है तत्कालीन कारण है पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री। पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री। तो चर्च जो इस समय धन एकत्रित करने के लिए उचित अनुचित सभी तरीके काम में लेने लगे थे। उनकी धन लालसा जो थी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। पापों से मुक्ति दिलाने के लिए पाप मोचन क्षमा पत्र बेचे जा रहे थे। पापी व्यक्ति जो है पोप का क्षमा पत्र खरीदकर अपने पापों से मुक्ति पा सकता था। इससे अनैतिकता और भ्रष्टाचार को काफी बढ़ावा मिला था। 1513 में रोम का पोप लियो दशम था। 1513 में रोम का जो पोप है लियो दशम था। उस समय रोम में संत पीटर का गिरजाघर बन रहा था। उसके लिए पोप लियो दशम को धन की काफी आवश्यकता थी। अतः उसने जनता से धन एकत्रित करने के लिए पाप मोचन क्षमा पत्र चलाए और इसके लिए उसने अपने एजेंटों की नियुक्ति की। 1517 में टेटजल नामक पोप का एक एजेंट क्षमा पत्र बेचने के लिए जर्मनी के विटनबर्ग नगर में पहुंचा। उसने अपने भाषणों में यह कहना शुरू कर दिया कि जो व्यक्ति इन क्षमा पत्रों को खरीदेगा उसे पाप से मुक्ति मिलेगी तथा स्वर्ग प्राप्त होगा। परंतु तत्कालीन समाज के प्रसिद्ध धर्म समाज सुधारक मार्टिन लूथर ने इन क्षमा पत्रों का घोर विरोध किया। उसने कहा कि ईश्वर की सच्ची आराधना से ही पापों से मुक्ति मिल सकती है, न कि पोप द्वारा बेचे गए क्षमा पत्रों से। अतः मार्टिन लूथर ने विटनबर्ग के चर्च के द्वारा इसके विरोध में 95 निबंध लिखकर लगा दिए गए। उसने इस प्रश्न पर पोप तथा टेटजल को चुनौती भी दी। यह चुनौती ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत थी। तो इस प्रकार जर्मनी के प्रसिद्ध धर्म सुधारक मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जनता ने धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात अर्थात शुरू किया, जो कि शीघ्र ही संपूर्ण यूरोप में फैल गया था। इस प्रकार पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री जो कि पोप के द्वारा की गई थी, इसका विरोध जर्मनी के प्रसिद्ध धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने किया। तथा मार्टिन लूथर के अनुसार पापों से मुक्ति ईश्वर की सच्ची आराधना से मिल सकती है, न कि पोप द्वारा बेचे गए क्षमा पत्रों से। तो इस प्रकार जनता ने मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात कर दिया था। तो आइए अब हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले और इसका क्या महत्व रहा था। नंबर 1 है ईसाई धर्म की एकता की समाप्ति। धर्म सुधार आंदोलन का पहला जो
दूसरा है प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन। तीसरा मतभेदों की उत्पत्ति। चौथा धार्मिक अत्याचार। पांचवा नैतिक विकास। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। 7 नंबर है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। 8 नंबर शिक्षा का विकास। 9 नंबर बौद्धिक क्रांति। 10 नंबर धर्म निरपेक्षता का विकास। 11 नंबर आर्थिक विकास और 12 नंबर है धार्मिक सहिष्णुता का विकास। फर्स्ट है ईसाई धर्म की एकता की समाप्ति। तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म की एकता समाप्त हो गई थी। मध्यकाल में यूरोप में कैथोलिक चर्च की प्रधानता स्थापित थी, परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म ने पोप की सर्वोच्च सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। इस आंदोलन के कारण जो ईसाई धर्म है 2 भागों में बंट गया था। नंबर 1 था कैथोलिक धर्म, दूसरा था प्रोटेस्टेंट धर्म। ईसाई धर्म की एकता समाप्त हो गई तथा यह 2 भागों में बंट गया। नंबर 1 कैथोलिक धर्म, कैथोलिक धर्म और नंबर 2 पर है प्रोटेस्टेंट धर्म। कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म इन 2 भागों में ईसाई धर्म बंट गया। नंबर 2 पर है प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन। तो प्रोटेस्टेंट धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता से कैथोलिक धर्म के लोग अब काफी चिंतित हुए। उन्हें यह भय हुआ कि यदि कैथोलिक चर्च की बुराइयों को दूर नहीं किया गया तो इस संप्रदाय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः कैथोलिक धर्म के अनुयायियों ने कैथोलिक चर्च में सुधार लाने के उद्देश्य से एक आंदोलन प्रारंभ किया, जो कि प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया था। अब चरित्रवान तथा शिक्षित व्यक्ति को ही धर्माधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाने लगी थी। क्षमा पत्रों की बिक्री बंद कर दी गई। जेसुइट पादरियों ने प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाने में काफी योगदान दिया था। उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने कैथोलिक धर्म की ओर पुनः आकर्षित होने लगे थे। नेक्स्ट है मतभेदों की समाप्ति 3 नंबर। धर्म सुधार आंदोलन के कारण ईसाई धर्म में अनेक संप्रदाय बन चुके थे। विभिन्न धार्मिक प्रश्नों पर इन संप्रदायों में अब मतभेद उत्पन्न होने लगा। कुछ संप्रदाय चर्च की स्वतंत्रता के समर्थक थे, तो कुछ संप्रदाय चर्च पर राज्य का नियंत्रण बनाए रखना चाह रहे थे। प्रोटेस्टेंट धर्म भी अनेक संप्रदायों में विभाजित हो गया। कालांतर में मेथोडिज्म, बैप्टिज्म आदि विभिन्न संप्रदायों के उदय होने से भी मतभेदों में काफी वृद्धि हुई। नेक्स्ट है धार्मिक अत्याचार 4 नंबर। धार्मिक अत्याचार तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप विभिन्न संप्रदायों के मध्य संघर्ष छिड़ा। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी बन गए। ये संप्रदाय एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने के लिए कटिबद्ध हो गए। धर्म के नाम पर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रोटेस्टेंट राजाओं ने कैथोलिक प्रजा पर तथा कैथोलिक राजाओं ने प्रोटेस्टेंट प्रजा पर काफी अत्याचार किए थे। इस प्रकार नेक्स्ट है नैतिकता का विकास 5 नंबर। नैतिकता का विकास तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म के संप्रदायों में चारित्रिक शुद्धता,
नैतिकता का विकास, आचरण की पवित्रता आदि पर बल दिया गया। अब कर्म कांडों के स्थान पर आचरण की शुद्धता को ही महत्व प्रदान किया जाने लगा। धर्माधिकारियों ने अब आदर्श और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। पोप ने पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री बंद कर दी। गिरजाघरों में नृत्य संगीत बंद कर दिए गए। धर्माधिकारी सांसारिकता से विमुख होकर अब अपने धार्मिक कर्तव्यों का जो पालन है करने लगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार हुआ। राष्ट्रीयता की सिद्धांत के आधार पर सभी देशों ने पोप विरोधी आंदोलन चलाया। विभिन्न देशों में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की गई। प्रोटेस्टेंट मत को स्वीकार करने वाले राजाओं पर पोप का कोई नियंत्रण नहीं रहा। इससे राष्ट्रीयता की भावना को अब प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही यूरोप के राजाओं की शक्ति में अब काफी वृद्धि हुई। पोप के प्रभाव से मुक्त होने के पश्चात राजाओं की शक्ति और निरंकुशता में अब वृद्धि हुई। अनेक प्रोटेस्टेंट राजाओं ने अपने राज्यों में राष्ट्रीय चर्च की अब स्थापना की, जिसका सर्वोच्च अधिकारी जो था वो सम्राट था। नेक्स्ट है शिक्षा का विकास। तो धर्म सुधार आंदोलन के कारण शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। इन सभी धार्मिक संप्रदायों ने शिक्षा की प्रगति पर अब काफी जोर दिया। सुधारवादी पोप तथा जेसुइट प्रचारकों ने शिक्षा की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अनेक धर्म सुधारक कैथोलिक धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा के प्रसार पर अब बल देने लगे थे। अतः धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शिक्षा का काफी विकास हुआ। नेक्स्ट है बौद्धिक क्रांति। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप बौद्धिक क्रांति प्रारंभ हुई। कैथोलिक चर्च विचारों की स्वतंत्रता, विज्ञान, तर्क आदि का विरोधी था, किंतु धर्म सुधार आंदोलन ने उनके अंधविश्वासों को समाप्त कर दिया और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन दिया था। अब लोगों के मस्तिष्क में एक क्रांति उत्पन्न हुई और बौद्धिक विकास का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का विकास। तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही अनेक राज्य सरकारों ने चर्च पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब उन्होंने चर्च के दायित्वों को निभाना शुरू किया। अतः उन्होंने स्कूल, अस्पतालों आदि की स्थापना की, विवाह संबंधी कानून बनाए। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ। नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव या आर्थिक विकास। धर्म सुधार आंदोलन का आर्थिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा। चर्च सूदखोरी तथा मुनाफे का विरोधी था। चर्च की यह नीति व्यापार वाणिज्य की उन्नति में बाधक थी, परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म के नेता सूदखोरी और मुनाफे के समर्थक थे। अतः उन्होंने उचित सीमा तक सूद लेना उचित समझा और मुनाफा लेना उचित ठहराया। इससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति को काफी प्रोत्साहन मिला। व्यापार की उन्नति होने से राष्ट्रीय संपत्ति में भी अब वृद्धि होने लगी। लास्ट है धार्मिक सहिष्णुता का विकास। यद्यपि धर्म सुधार आंदोलन के कारण असहिष्णुता की भावना ज्यादा विकसित हुई, परंतु आंदोलन के अंत में धार्मिक सहिष्णुता को जन्म दिया गया। धार्मिक संघर्ष का एकमात्र हल सहिष्णुता को ही समझा गया। विश्व युद्धों के बाद कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म जो है एक दूसरे का दमन नहीं कर पाए,
अतः अब धीरे धीरे इस बात का जोर पकड़ा गया। अतः धीरे धीरे यह विचार जोर पकड़ता चला गया कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति से ही राज्य में सुख शांति लाई जा सकती है। अतः इस आंदोलन के बाद यूरोपीय अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मों के प्रति अब सहिष्णु बनने लगे। अब धर्म के नाम पर जो है अत्याचार होने बंद हो गए थे। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म की एकता समाप्त हुई। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। विभिन्न संप्रदायों में मतभेद उत्पन्न हुए, धार्मिक अत्याचार किए गए, लोगों में नैतिकता की भावना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई, राजाओं की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई, शिक्षा का विकास हुआ जिससे बौद्धिक क्रांति हुई, धर्मनिरपेक्षता का विकास किया गया, आर्थिक विकास हुआ तथा धार्मिक सहिष्णुता की भावना विकसित हुई। यह जो है धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख परिणाम रहे थे। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन के कारण परिणाम। यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।